हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। AOD लेक्चर नंबर 7 है ना। तो ठीक है, देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमा ने तो मैक्सिमम टाइम लेना ही। उसके बाद का जो आर्टिकल्स होते हैं, मोनोटोनिसिटी की बात करनी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसको मोनोटोनिसिटी की बात बोलेंगे अपन, और टेंजेंट नॉर्मल्स हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे। हाँ, मैक्सिमम मिनिमा में क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। उम्मीद करते कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स आपके साइड से आए हैं, डिस्कस कर लेते हैं साहब, है ना, जल्दी जल्दी से। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स। अच्छा, एक ओपन टैंक है, वर्टिकल बेस स्क्वायर बेस है और वर्टिकल साइड्स हैं। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट so as to hold a given quantity, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है, so as to hold a given quantity of water। अच्छा, given quantity of water का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने ओपन बॉक्स बनाया उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। given quantity of water that means वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स। जो भी कंटेनर आप बना रहे हो, ओपन टैंक आप बना रहे हो, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। Show that the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width। तो साहब, एक मेटल शीट है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक मेटल शीट से ना, एक मेटल की शीट है आपके पास, उस मेटल की शीट से आप क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? एक ओपन टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और वो जो कंस्ट्रक्शन होगा, बेस ऑफ दैट टैंक शुड बी स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स साइड्स उसकी कैसी हैं? वर्टिकल है। वो एक कह रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक इज कांस्टेंट, यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ दैट टैंक। तो सीधी सी बात है, आप कॉस्ट ऑफ द टैंक मिनिमाइज कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। सरफेस एरिया मतलब मेटल शीट है ना, मेटल शीट। भाई, जितना कम मेटल की शीट लगाओगे उतना उसका कॉस्ट कम आएगा। बट कंडीशन इज वेरी क्लियर, so as to hold given quantity of water, है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर इज कांस्टेंट। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? यू हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। क्यों मिनिमाइज करना सरफेस एरिया? क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा मतलब उसका अमाउंट लीस्ट हो जाएगा। कहाँ लिखा है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ द मटीरियल विल बी लीस्ट। तो मटीरियल का कॉस्ट लीस्ट होगा। कब होगा ऐसा? मटेरियल का कॉस्ट लीस्ट होगा जबकि उसका सरफेस एरिया लीस्ट हो। तो सीधी सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। यू हैव टू मिनिमाइज व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ दैट ओपन टैंक। ठीक है। बाकी ये जो कहानी लिखी हुई ना, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, इसको आप पहले से अज्यूम नहीं करना। ये शो करना है कि उस कंडीशन में डेप्थ ऑफ द जो टैंक है वो विड्थ की आधी होगी, ये आपको शो करना है। तो अभी उसको भूल जाते हैं ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्ट आपको प्रूव करना है वो आप भूल जाओ। आपको ऑब्जेक्ट ध्यान में रखो कि आपको मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया को। अच्छा, तो दिमाग में ये बात आई साहब कि एक ओपन टैंक ही बना लेते हैं ना, एक ओपन टैंक। अच्छा, बेस स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बेस का एक टैंक बना लेते हैं अपना। कोई डाउट? टैंक टाइप का दिख रहा है ना? ठीक है, जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है। बेस कैसा है इसका साहब? स्क्वायर बेस है ना, इसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। अच्छा, बेस अगर स्क्वायर है तो मान लीजिए कि इसके लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, एक्स और एक्स है। अच्छा, ये इसका क्या है? हाइट है, वर्टिकल साइड्स हैं इसके। तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है? मैं सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर दूं। जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या किया, इसका सरफेस एरिया निकाला। तो मुझे बेस का सरफेस तो एक्स स्क्वायर दिख गया ना, एक्स इंटू एक्स। अच्छा, 4 वॉल्स हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो प्लस 4xy, और ऊपर से तो ओपन है तो उसको छोड़ दो साहब। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सही है। अच्छा, मुझे 2 वेरिएबल्स दिख गए इसमें, एक्स और वाई। तो कहीं ना कहीं से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल जाए।
उसने दिया है साहब गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज व्हाट x इंटू वाई, ये x स्क्वायर y वॉल्यूम है इसका और ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा y को रिप्लेस करना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, v बाय एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप कर लोगे भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ से आपने s मिल गया, s इज नथिंग बट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी बाय एक्स स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। अरे सिंगल वेरिएबल में लिखना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 4v डिवाइडेड बाय x, ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज ऑफ वन वेरिएबल। मिनिमाइज करना है साहब, तो ds ओवर dx कर लेते हैं साहब, ds ओवर dx लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2x माइनस ऑफ 4v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लो भाई इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, अब थक गया हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए ds ओवर dx इक्वल 0 करना है। अच्छा व्हाट इट इम्प्लाइज, यहाँ से मिल रहा है 2x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट विल गिव यू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2v, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया साहब 2v टू द पावर 1/3। तो साहब व्हेन दिस रूट कम्स x इज इक्वल्स टू 2v टू द पावर 1/3, तो ये तो रूट आ गया, मुझे ये शो करना पड़ेगा कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 2v टू द पावर 1/3, इस कंडीशन पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि लीस्ट चाहिए, तो देखते हैं जरा डिफरेंशिएट करके देख लो जरा, d2s ओवर dx2 डिफरेंशिएट कर लिया साहब इस इक्वेशन को, तो कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो प्लस 8v डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो पॉजिटिव ही आएगा साहब। जब x की वैल्यू आप रखोगे तो दिस एक्सप्रेशन कम्स पॉजिटिव, तो लिख दो d2s ओवर dx2 एट x इज इक्वल्स टू 2v टू द पावर 1/3 comes what पॉजिटिव। आ रहा है ना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, what is its meaning, s is least, मैं लिख देता हूं what is its meaning, cost of the material, cost is least when x is equals to 2v to the power 1/3। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि पहले तो आप ये कंडीशन निकाल लो साहब, मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ कर लो। हाँ अब उसने जो कुछ पूछा है वहाँ पर अपन आ जाते, उसने पूछा कि शो दैट कि इस कंडीशन में जो डेप्थ है वो विड्थ की आधी होगी, तो देख लेते हैं साहब, मतलब वो शो करना चाह रहा है कि y इज इक्वल्स टू x/2 होना चाहिए, तो v रख दो, v कितना है एक्स स्क्वायर, y खत्म, यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2v, so x cube is equals to what 2 into x square y, x is equals to 2y आ गया साहब, है ना, तो what is its meaning, y is nothing but x/2, y is equals to x/2, that means क्या समझ में आ रहा है, डेप्थ इज हाफ ऑफ द विड्थ। अगर डेप्थ विड्थ का आधा हो उस कंडीशन में लीस्ट कॉस्ट आएगी टैंक की फॉर टू होल्ड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x/100, ईच लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज रुपीज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स we should sell to earn maximum profit। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं साहब, फिर उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉफिट कितना होता है, सुनते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, तो सब कुछ तो दिया हुआ है यार। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस दी हुई है, और सेलिंग प्राइस भी आपको दे दिए साहब, है ना, दिस रुपीज ईच लिखा है ना, ईच, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर देना, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स आइटम्स है ना,
तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर देना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, तो जो भी आए उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। सिंगल वेरिएबल का तो फंक्शन है यार, क्यों परेशान कर रहे हो। बट अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया ना, आई थिंक एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 kilometers and volume 2 kilometers, so that its depth is 2 meters and volume is 8 meters cube, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। if building of tank costs rupees 70 per square meters for the base and rupees 45 square meters for the sides, what is the cost of the least expensive tank? तो इस बार क्या है कि उसने कॉस्टिंग अलग अलग कर दी है ना, बेस के लिए अलग कॉस्टिंग कर दी है और जो वॉल्स हैं उसके लिए अलग कॉस्टिंग कर दी। तो मैं इसकी टोटल कॉस्ट ही निकाल लेता हूँ और फिर उस कॉस्ट को अपन क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। देखो, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, फिर से बनाने की ज़रूरत तो नहीं लगती मुझे, लेकिन आप बोलो तो बना लेते हैं ना। रेक्टेंगुलर बेस है तो रेक्टेंगुलर बेस में ये आपने एक बेस बना दिया है ना, ये उसकी हाइट बना दे। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, तो बेस इस बार रेक्टेंगुलर बनाया मैंने, बेस को इक्वल नहीं बनाया। मान लीजिए इसको मैंने x ले लिया, इसको y ले लिया, तो बट ऑब्वियस है ये 2 दिया हुआ है। अच्छा, आपको मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो आप सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप कॉस्ट ही निकाल लो ना, कॉस्ट। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि बेस का एरिया कितना है ना, बेस एरिया मुझे कोई बता दे साहब कि बेस एरिया कितना है साहब, x इंटू वाई। अच्छा, वॉल का एरिया कितना होगा, 2 इंटू वाई, और पीछे वाले का भी आएगा 2 इंटू वाई, दैट इज 4y, 2y प्लस 2y, और इस वाले का कितना आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, दैट इज 4x। तो एरिया ऑफ वॉल है ना, वॉल एरिया ये दिख गया साहब 4 टाइम्स x प्लस वाई। समझाने की जरूरत है क्या, ये इस वाले का एरिया कितना, 2y, पीछे वाला भी 2y प्लस 2y 4y, दिस वन इज व्हाट 2x, पीछे वाला 2x प्लस 2x 4x। ऊपर तो टैंक ओपन है इसलिए ऊपर वाले की कहानी तो बनती नहीं है साहब। ये मैंने थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाया है, इसलिए इसको बार बार नज़र मेरी वहीं पे जाती है जब गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक, तो हाँ, अब कॉस्टिंग पे आ जाते हैं साहब। कॉस्ट जरा मुझे बताओ, बेस का कॉस्ट कितना दिया हुआ है ना, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, तो मैंने क्या किया, बेस की कॉस्ट लिख लेता हूँ साहब, बेस कॉस्ट that is equals to what, 70 into 4 times x plus y। सही है। अच्छा, दूसरा वॉल की कॉस्ट निकाल लेते हैं ना, क्योंकि वॉल के लिए वो बोल रहा है साहब 45 पर स्क्वायर मीटर। 45 पर स्क्वायर मीटर मतलब स्क्वायर मीटर का मतलब समझ रहे हो ना, एरिया पर बेस्ड है। तो 45 पर स्क्वायर मीटर दैट मीन्स 45 इंटू एक्स वाई। अच्छा, टोटल कॉस्ट मुझे बता दो कि टोटल कॉस्ट ऑफ किस चीज का टोटल कॉस्ट बोल रहे हो साहब, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस टैंक, टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक मुझे बता दो कितना है। दिस प्लस दिस लिख लेता हूं आराम से। ये आ रहा है साहब 280 x प्लस वाई प्लस 45 x इंटू वाई, ये टोटल कॉस्ट आ गई। इसको आप बोलो तो मैं z नाम दे देता हूँ। यू हैव टू मिनिमाइज दिस, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, सबको छोड़ के मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया साहब। कोई डाउट? अच्छा, इसलिए लिख लिया कि डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी साहब,
क्योंकि कॉस्ट भी पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हाँ जी कॉस्ट भी पूछ रहा है। नाउ दिस वन इन्वॉल्विंग हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों वेरिएबल में रिलेशन चाहिए, रिलेशन कहीं से आप, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, वॉल्यूम इज गिवन 8 बिल्डिंग, तो वॉल्यूम कितना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, गिवन वॉट 2xy इज इक्वल्स टू वॉट 8 दिया हुआ है साहब, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट 8 मीटर्स क्यूब है, तो x इंटू वाई कितना हो गया साहब, x इंटू वाई तो 4 हो गया। अरे यार बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर तो x और y भी उसने फिक्स कर दिया है, 8 हो गया, सॉरी x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट 4। z को मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो आप y को रिप्लेस कर दो या फिर आप x को रिप्लेस कर दो, मैं लिख देता हूं। नाउ z कॉस्ट है, ये ध्यान रखें, z इज इक्वल्स टू वॉट 280 x प्लस वाई प्लस 45xy, 45 इंटू 4 है ना, 45 इंटू 4, और इसको हटा के क्या करो, ये 190 आ जाएगा साहब, है ना, तो z इज इक्वल्स टू 280 x प्लस y की जगह 4/x लिख दो साहब, 4/x हो गया, और प्लस 190, ये दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ दिस वन इज क्लियरली ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना साहब, नहीं मिस्टेक नहीं है। फिर आपकी वर्किंग आप बोलो तो करें, और बाकी तो या तो आप कर ही सकते हो यार, इसमें क्या लफड़ा है। dz ओवर dx, तो व्हाट इज dz ओवर dx, इट इज -4/x², वो तो 0 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 4। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz over dx that is equals to 0, what we get, x square is equals to 4, x square is 4, that means x is equals to 2, consider only positive ना, हाँ x is what side of this box or tank, that should never be negative। अच्छा फिर सेकेंड डेरिवेटिव ले लो, तो d2z over dx2 अरे पहले तो निकाल ले भाई, ये निकालेगा कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया 280 और मल्टीप्लाइड बाय 8/x³ विथ पॉजिटिव साइन ना, तो दिख ही रहा है साहब कि d2z ओवर dx2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 कम्स व्हाट पॉजिटिव। इसका मतलब जब x 2 मीटर है उस कंडीशन पे इसका जो कॉस्ट होगा वो लीस्ट होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। So what is its meaning when x is equals to 2, cost is least, cost is least। तो जब x बराबर 2 मीटर है उस कंडीशन पे जो टैंक है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अच्छा मिनिमम कॉस्ट उसने पूछा है, निकाल के बताओ। बेस की कॉस्ट जो है वो 70 पर स्क्वायर मीटर है और बेस एरिया x इंटू वाई है, तो बेस में होगा 7, उल्टा लिख गया मैं, बेस 70xy, इसको लिख दो बेस कॉस्ट है ना, और जो वॉल की कॉस्ट है वो आएगा 45 इंटू 4 है ना, ये आएगा 45 इंटू 4। तो बेसिकली मिस्टेक क्या हो रही है कि ये 280 की जगह 190 आएगा और ये है 70, तो कितना हो जाएगा साहब, 190 कैसे, 45 इंटू 4 180 आएगा, क्या गड़बड़ है भाई। और यहाँ पर आएगा साहब 70xy, इधर पे बात सही है, इधर पे फिर से लिखो। अच्छा देखो 45 इंटू 4 190, क्या गजब लिख रहे हो भाई। तो x प्लस वाई के साथ कितना है 180, और इसके साथ है साहब 70xy, तो ये आएगा 70 इंटू 4, ये आ जाएगा साहब 280
एंड दिस वन इज़ नथिंग बट 180। एक बार अब देख लूँ मैंने कोई और मिस्टेक तो नहीं कर दी। 180 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 70 एक्स वाई कितना था 4, तो 70 इंटू 4 280, सही है। ये आ गया साहब 180, दिस वन इज 180। बाकी तो कांस्टेंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आई होप कि करेक्शन कर लिया अपन ने, करेक्शन कर लिया। तो वो ये बात कर रहा है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 कॉस्ट ऑफ दैट टैंक विल बी लीस्ट। अब ये मुझे बता दो कि जब x इक्वल्स 2 है तो y कितना होगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज ऑल्सो 2। तो मुझे ये भी मालूम है कि ऑल्सो एट x इक्वल्स टू y इज 2। तो मुझे ये बता दो लीस्ट कॉस्ट कितनी आएगी फ्रॉम विच इक्वेशन। किस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन में रख दो साहब, तो लीस्ट कॉस्ट मिल जाएगी। तो फ्रॉम 1, और ये ध्यान में रखते हुए कि ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो यहाँ पे रख दो जरा। x और y की वैल्यू 2 और 2 रखनी है साहब, तो 2 + 2 4, 18 इंटू 4 72, तो ये 720 हो गया, और ये 4 280 हो गया। ये तो पहले से 280 था ना, तो 720 + 280 कर दो, 1000 रुपये आ रहा है यार। अब वो देखना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। कैलकुलेशन मेरा अगर गलत है तो अब मैं नहीं करने वाला, आप देख लेना साहब, है ना। मेरी कॉस्ट तो यही आ रही है, ये 280 आ रहा है और ये 4 हो गया, 180 इंटू 4 720। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि पहले कॉस्ट ना निकालें, केवल सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ कर दें, फिर जो बेस का सरफेस था उससे मल्टीप्लाई करिए 70 से, और जो वॉल का सरफेस एरिया था उससे 45 से, उससे भी आंसर वही आएगा। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इस बार जो उसने बोला ना, वर्डिंग्स का खेल है साहब। उसने क्या लिखा शब्दों में, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड मतलब वॉल्यूम से बात दिमाग में आती है गिवन क्वांटिटी जब बोलता है ना, लेकिन क्लियर कट उसने लिख दिया जिसका सरफेस एरिया कितना है सी स्क्वायर। मतलब आपको एक कार्डबोर्ड फिक्स करके दे दिया उसने कि उसका सरफेस एरिया सी स्क्वायर है, उससे मुझे एक ओपन बॉक्स बनाना है, और उस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन। तो उसको मैक्सिमाइज करके ये बता देना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दैट open box which can be constructed by using the given surface area of C square। तो साहब इस क्वेश्चन में फिर से बॉक्स बनाना है, बेस स्क्वायर है तो बेस स्क्वायर। अब बार बार वही चीज़ें बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है बना दे रहा हूँ ना, बना दे रहा हूँ। ये मुझे बेस स्क्वायर रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि बेस तो स्क्वायर रखना है, बाकी सारी चीज़ें स्क्वायर हो ना हो। ये हो गया, ये आपका एक ओपन बॉक्स बन गया साहब। बेस स्क्वायर है मतलब बेस x और x ले लिया, यहाँ पर मुझे y ले लिया, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया साहब। वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट x स्क्वायर इंटू वाई विच यू वांट टू मैक्सिमाइज। ये आपको मैक्सिमाइज करना है साहब। हाँ, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि x और y में कोई रिलेशन हो, तो x और y में रिलेशन उसने दिया है कि उसका जो सरफेस एरिया है सी स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy बिकॉज द बॉक्स इज ओपन। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि S की जगह उसने सी स्क्वायर फिक्स भी कर दिया है कि इट्स सरफेस एरिया इज गिवन एज सी स्क्वायर। नाउ दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। हाँ, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो रिप्लेस कर लो यार, है ना। तो मुझे तो y अच्छा लग रहा है कि y को रिप्लेस कर दो। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना मिलेगा साहब, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। ये आपका y है, यहाँ पर रिप्लेस कर। सो व्हाट वी गेट, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। नाउ दैट इज योर वॉल्यूम। ओके, तो एक x तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया साहब, 1/4
अंदर कितना मिल रहा है साहब, सी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब। नाउ दिस वन इज योर वन वेरिएबल फंक्शन विच इज, हाँ अब आप कर लेना साहब है ना, डी वी ओवर डी एक्स और कहानियाँ जो भी आप जानते हो। एक ही टाइप के क्वेश्चन आज अपन कर रहे हैं साहब, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चंस थे जो अभी तक अपन ने किए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर सेंटीमीटर्स which will be sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its sides and also find its maximum volume। देखो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन की बात अपन कर रहे हैं, हमने एक क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स, ऑल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। एक बार इधर देखें ना, इधर देखें, एक ही रेक्टेंगल है। अच्छा, इसका पेरीमीटर फिक्स है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज इक्वल्स टू 36। वो ये कह रहा है which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its sides। इधर देख रहे हो ना, मैंने क्या किया, इस साइड को फिक्स कर दिया, ऐसे पकड़ लिया और इसको रिवॉल्व किया। यू विल गेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा। कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, हाँ ऐसा कुछ बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बात सोचते हैं अपन। देखो ये अपना असाइनमेंट है साहब है ना, रेक्टेंगुलर इन शेप है ना, दिस वन इज रेक्टेंगुलर इन शेप। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको फिक्स करके इसको फिक्स किया और पूरा का पूरा इस सिलेंडर को रिवॉल्व कर दिया, मतलब सॉरी ये जो रेक्टेंगल है इसको रिवॉल्व कर दिया। बात समझ रहे हो? इसको रिवॉल्व करूंगा तो यू विल गेट अ सिलेंडर विच इज राइट सर्कुलर। या ऐसा मान लो, ऐसा भी मान सकते हो कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर साइड के अबाउट इसको मैं रिवॉल्व करूंगा। आप रिवॉल्व करने वाली बात देख रहे हो ना, इसको फिक्स कर दिया मैंने और इसके अबाउट रिवॉल्व कर दो। तो जब आप रिवॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ऐसा पूरा का पूरा घूमेगा और एक सिलेंडर बन जाएगा। ये ऐसा रिवॉल्व होगा एंड यू विल गेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दैट इज कॉल्ड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है साहब। तो मान लीजिए कि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर नहीं है, ये तो एक क्या था, दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर, दिस वन इज अ रेक्टेंगल और इसका पेरीमीटर फिक्स है, दैट इज व्हाट 36 सेंटीमीटर्स। और इस पेरीमीटर को यहां पर फिक्स करके इसको मैंने रिवॉल्व किया, सो व्हाट वी गेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक काम करूं, मैं अपने हिसाब से सोच लेता हूं कि मान लीजिए कि ये इसका y था और ये इसका x था, तो कैन वी से द वॉल्यूम, वो विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यू वांट टू मैक्सिमाइज, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल है ना, यू हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैंने लिख दिया साहब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और मुझे दिख गया कि पाई है, x उसका रेडियस है और y उसकी हाइट है। This one is your objective function which you want to maximize, volume of right circular cylinder. The only interesting part is now that you have two parameters x and y, और x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो x और y के बीच में तो रिलेशन दे ही दिया है कि उसने पेरीमीटर को कांस्टेंट कर दिया। पेरीमीटर कितना है, 2y + 2x। तो गिवन द पेरीमीटर, it is given that 2 times x plus y is equals to perimeter, that is given 6। मतलब मुझे एक रिलेशन उसने बना के ये दे दिया साहब कि x plus y is equals to 18 है, ये उसने फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा ना साहब, क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, नहीं। तो मुझे केवल इतना ही समझाना था कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट ले लो और उसको उसकी किसी एक पर्टिकुलर साइड के अबाउट बाकी पोर्शन को क्या करो, रिवॉल्व कर रहे हो ना, रिवॉल्व कर रहे हो, सो व्हाट वी गेट अ सिलेंडर, पूरा का पूरा। या ऐसे रिवॉल्व करोगे तो आपको ऐसा सिलेंडर बनेगा, ऐसे रिवॉल्व करोगे तो ऐसा सिलेंडर बनेगा। तो जिस साइड के अबाउट आपने रिवॉल्व करना है वो क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगी, और दूसरा वाला जो साइड है वो रेडियस बन जाएगी किसकी, सिलेंडर की। तो
y को रिप्लेस कर दे, y इज इक्वल्स टू व्हाट 18 माइनस एक्स, सो v इज नथिंग बट व्हाट पाई एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट 18 माइनस एक्स। अच्छा अब ये इतना आसान हो गया कि इसमें कुछ बचा नहीं साहब, है ना। ये मैंने क्या लिख दिया 18x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब। नाउ दिस वन इज वन वेरिएबल फंक्शन, so what is your next step? dv over dx, that is equals to what pi into what 36x minus of 3x square। तो dv over dx को क्या करते हो साहब, 0 करते हो आप, नंबर 4 लिख दें। देखो हर इक्वेशन की मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मिस्टेक ना हो ना। अच्छा जब मैंने इसको 0 करना है तो ये 12 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 36x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x इज नथिंग बट व्हाट 12। फिर बाकी तो आप कर लोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है ना, d2v ओवर dx2। यहाँ पर मैंने लिखा साहब डिफरेंशिएटिंग अगेन d2v ओवर dx2, व्हाट वी गेट, डिफरेंशिएट किया 36 माइनस 6x पाई टाइम्स 36 minus of 6x, when x is equals to 12, can we check there is negative, second order derivative, so d2v over dx2 when x is equals to 12 comes what negative, और negative point ये show कर रहा है साहब maxima when x is equals to 12, so what is its meaning, maxima when x is equals to 12, और अगर x 12 है तो उस कंडीशन पे y कब होगा 6 होगा साहब, y इज इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वॉल्यूम, पुट द वैल्यू, सो v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर इंटू y, तो साहब 12 स्क्वायर 144 इंटू 6, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया साहब। मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट जरूर लिख देना साहब, हाँ सेंटीमीटर में है तो बट ऑब्वियस है कि ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द क्यूब एंड स्फीयर इज कांस्टेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम। तो सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स को मिनिमम करना है और देखेंगे उसमें क्या क्या वेरिएबल है, उन वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रिलेशन दिख रहा है, सरफेस एरिया कांस्टेंट, तो एक्सप्रेशन बना देता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे ना, हाँ ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है लिखने में। तो एक क्यूब है और एक स्फीयर है, तो साहब एक क्यूब है ना, तो ये आपने एक क्यूब ले लिया, ये आपने एक सुंदर सुंदर सा क्यूब ले लिया, ठीक, ठीक, ये क्यूब हो गया और प्लस एक स्फीयर है, दिस वन इज योर स्फीयर। अच्छा सम ऑफ द, अच्छा पहले तो भूल जाओ, मुझे ये चाहिए क्या 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 किसको मैक्सिमाइज करना, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा वॉल्यूम के लिए तो मुझे इसकी साइड चाहिए, तो इसकी साइड मान लीजिए x है और इसकी रेडियस मान लीजिए कि r है, सपोज इट्स रेडियस इज r, देन व्हाट यू वांट टू मिनिमाइज, योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज sum of their volumes. What is its volume? X cube, and what is its volume? 4/3 pi r cube. So you have to minimize x cube plus 4/3 pi r cube. इसको आपको minimize करना है साहब, volume of these two. अच्छा मुझे दिख गया साहब, there are two variables, one is x and other is r. You need a relation between r and x. अच्छा उनके बीच में कोई रिलेशन दिया है क्या, सम ऑफ द सरफेस एरियाज इज कांस्टेंट, है ना, सम ऑफ सरफेस एरिया फिक्स है, तो मिल गया साहब रिलेशन। रिलेशन क्या आएगा भाई साहब, इसका सरफेस एरिया किसका, दिस प्लस दिस, व्हाट इज इट सरफेस एरिया, एक क्या है एक्स स्क्वायर, तो 6 फेसेस हैं तो 6x स्क्वायर हो गया साहब, 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज s को क्या मान लिया कांस्टेंट है, दिस वन इज योर रिलेशन नंबर 2। अच्छा
तो आपके साथ मुझे समझ में आ गया। मतलब आप चाहते हो कि हमको डिफरेंशिएशन नहीं बनता, अरे हमको मतलब आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो रही है, तो बोले चलो इनसे करवाते हैं ना बैठ के, फुर्सतिया। भाई कोई भी दिक्कत क्या है, आपने इतना डेरिवेटिव कर लिया यार, पूरा का पूरा एमओडी पढ़ लिया, आप उसके बाद काहे की परेशानी आ रही। भाई आपको x को रिप्लेस करना है या r को रिप्लेस करना है, ये आपको देखना है। मुझे अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं तो बिल्कुल बड़ा बड़ा सा लिख दूंगा साहब कि x इज इक्वल्स टू वॉट, s माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर रूट, मतलब पावर 1/2। लो लिख दिया मैंने, ये x हो गया। और इस पूरे के पूरे को मैंने इक्वेशन नंबर 2 के नाम से मान लिया था। कोई परेशानी हुई क्या? अच्छा, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन मुझे बनाना था, तो मैंने v लिखना है। और टू रेट v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब इसका क्यूब, तो मैंने लिख दिया साहब s माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 होल टू द पावर 3/2 और प्लस 4/3 पाई r क्यूब। ये साहब कितने वेरिएबल का फंक्शन? सिंगल वेरिएबल फंक्शन है साहब। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे dv ओवर dr नहीं बनेगा निकालते? अरे निकाल लेंगे यार, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लेंगे इतनी। अब इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा भाई, किसी बात करते हो, डिफरेंशिएटेड। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कितना? 3/2 इंटू दिस टू द पावर 1/2 लिख देते हैं साहब। तो s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बाय 6 होल टू द पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अच्छा 1/6 तो आएगा ही आएगा, इंटू माइनस ऑफ 8 पाई r, माइनस ऑफ 8 पाई r आएगा इसका डेरिवेटिव। अरे s इज कांस्टेंट ना, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 1/6 टाइम्स माइनस ऑफ 8 पाई r। अच्छा चलो इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा साहब, ये कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू r चल रहा है ना। अच्छा मुझे इसको जीरो करके r निकालना है, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे भाई। सेकंड डेरिवेटिव मैं नहीं निकालने वाला, मेरे से बनता है साहब, लेकिन जगह नहीं है ना, जगह नहीं, तो बहाने हैं, लाखों बहाने हैं मेरे पास। खैर मुझे रूट तो कम से कम निकालने की बनती ना, रूट निकालने की बनती, तो आप बोलो तो थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हैं यार, है ना। 3 छोटा कर लें थोड़ा सा। ये देखो ये कितना आ रहा है साहब? माइनस ऑफ 24 है ना, माइनस ऑफ 24 और डिवाइडेड बाय 12, तो माइनस ऑफ 2 पाई r। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो dv ओवर dr मिलेगा साहब, dv ओवर dr कितना आएगा? फिर से एक बार देख लो, माइनस 24/12, तो माइनस ऑफ 2 पाई r, माइनस ऑफ 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय दिस वन s माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इट्स पावर 1/3, सॉरी 1/2 है, सही है ना, प्लस 4 पाई r स्क्वायर। आप बोलो तो मैं इस इक्वेशन का नाम लिख के नंबर 4 कर दूं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dr इज इक्वल्स टू 0, तो कर देते हैं साहब dv ओवर dr। तो dv ओवर dr इक्वल्स 0। अच्छा इसको करने के बाद सॉल्व करना है साहब, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो दोनों अलग अलग कर सकते हैं ना। कितना हो जाएगा साहब? इसका मतलब आएगा 2 पाई r इंटू s माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा ऐसा करने से क्या हुआ ना, थोड़ा सा छोटू सा लगने लगा ना। देखो 2 पाई, यहाँ 2 पाई से हटा दिया तो 2 बचा। अच्छा एक r भी निपटा दो, तो यहाँ पे 2r आ जाएगा ना, 2r आ जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या मिला? s माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। 2r का स्क्वायर कितना आ जाएगा साहब? 4r स्क्वायर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो दैट इज s माइनस ऑफ 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24r स्क्वायर।
तो आर तो मिल गया मुझे आर कितना मिल गया साहब, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो एस डिवाइडेड बाय 24 प्लस 4 पाई, 24 प्लस 4 पाई होल टू द पावर 1/2। इस कंडीशन पे ना, इस कंडीशन पे मुझे चेक करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ दिस वन इज द आर। इस कंडीशन पे मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या किया, नाउ d2v ओवर dr2 लिखना है। अरे कुछ तो आएगा साहब, कुछ तो आएगा ना, ऐसा करके कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको डिफरेंशिएट, कोई भारी सा नहीं है रे, आसान सा है। तो डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उस पर ये रखूँगा मैं, तो मुझे पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, ये बता दो भाई। उसने लीस्ट बोला है ना, वॉल्यूम इज़ मिनिमम, मतलब वॉल्यूम को मिनिमम करना है। तो मुझे ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं कि d2v ओवर dr2 when r is equals to what, under root of that one comes what, पॉजिटिव आना चाहिए। और नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती लिख देंगे हम कि पॉजिटिव है। जब r is equals to this one then volume is maximum। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ साहब। क्वेश्चन आपका ये है कि उसने जो पूछा है वो ढूंढ लो। उसने बोला है कि साहब what is the ratio of an edge of the cube to the diameter of the sphere। इस कंडीशन में when the volume of this combination is maximum, what is the ratio of x and 2r? You have to find x is to 2r is equals to what? ये आपका क्वेश्चन है। तो साहब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने किसी भी तरह से पॉजिटिव शो कर देना है। अब मुझे ये बता रहा है कि जिस कंडीशन में वॉल्यूम मैक्सिमम है, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड 2r। तो साहब यहीं से मिलेगा रिलेशन मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको लेके आ रहा हूँ नाउ। तो नाउ r इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ s डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना लिखा है साहब, 24 प्लस 4 पाई। ऐसे ही है ना, बशर्ते हमने लिखा सही हो साहब। s इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, सही है। तो s इज व्हाट, s इज नथिंग बट व्हाट, 24 प्लस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये है। अब x को इन्वॉल्व करना है ना, तो s तो ये दिया हुआ साहब, s आपका ये दिया हुआ है, s रख दो यहाँ से। तो यहाँ से मुझे जो मिल रहा है साहब वो मिल रहा है कि 6x स्क्वायर इस प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, 24 आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया साहब। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, 4r स्क्वायर, है ना। यहाँ से मिल रहा है मुझे x अपॉन 2r इज इक्वल्स टू 1। तो रेशियो तो 1:1 आना चाहिए साहब। व्हाट इज इट्स मीनिंग, रेशियो इज व्हाट, 1:1। यह आपका फाइनल आंसर हो जाए। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एन एज एंड डायमीटर। तो ठीक है, वो आप चेक कर लेना। अगर 1:1 आपके असाइनमेंट में नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन। जो भी होगा वो आप चेकआउट कर लेना। और अगर 1:1 है तो बल्ले बल्ले, मुझे ऐसा लगता है कि सही होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में पीछे ना हटें यार। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप डेरिवेटिव को देख करके भाग जाते हो ना। इतना सड़ा सा डेरिवेटिव देखा और गायब हो गए। अरे इतने बड़े बड़े आपने डेरिवेटिव किए यार, फिर क्या टेंशन है। Tangent to the circle x square plus y square is equals to 4 at any point on it in the first quadrant makes intercept OA and OB on x and y axis respectively. O being the center of the circle, find the minimum value of OA plus OB। 2016 CBSE का क्वेश्चन है और NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो फिर 50% बच्चों से तो नहीं बनने वाला था, है ना। तो बर्बाद हो गए थे जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना लोगों को, क्योंकि खूब रट के जाते हैं ना, मतलब गधे ही होते हैं साले, कुछ भी कर लो,
कुछ भी बता दो उनको कि भाई वर्किंग पढ़ो, वर्किंग क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बन जाए। सर NCERT पढ़ रहा था तो नहीं बन रहा। अबे पगला, NCERT पढ़ने की बात ही नहीं है, आपको तो थ्योरी पढ़नी है। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं पर भी हों, चाहे वो NCERT चाहे PC BC CD कहीं पर भी होगा, सब बनेगा ना। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी वर्किंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। थ्योरी आपका पार्ट, कहने का मतलब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक सर्कल है, x² + y² = 4। इसके किसी पॉइंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसने सर्कल को एक्सिस को A और B पे कट किया होगा, तो इंटरसेप्ट बन रहे हैं OA एंड OB। यू हैव टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर लेंथ, OA + OB को मिनिमाइज करना है। तो देखो ये मैं बात कर देता हूँ, एक ये सर्कल बना दिया साहब, है ना। देयर इज अ सर्कल, है ना। ये x एक्सिस हो गई आपकी, ये y एक्सिस हो गई। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है साहब? सर्कल का इक्वेशन लिखा है x² + y² = 4, है ना। x² + y² = a² ना। तो ऑफ कोर्स ये सेंटर होगा, दैट इज ओरिजिन 0, 0। अच्छा, क्या कह रहा है कि इस सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ना, अरे क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया साहब, है ना। ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल which cuts the axis at A and B. You have to find what? Minimum length of OA plus OB. इसको मिनिमाइज करना है साहब। इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप इस पॉइंट को अज्यूम कर लें साहब x, y, उस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, फिर उस टेंजेंट में y को 0 कर दीजिए तो आपको OA मिल जाएगा, फिर x को 0 कर दीजिए तो OB मिल जाएगा, x + y मतलब OA + OB निकाल लीजिए, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ x and y, एंड द रिलेशन बिटवीन x and y इज गिवन बाय यूजिंग विच वन कैन एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल सो दैट द फंक्शन विल बी वन वेरिएबल फंक्शन, और आप डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पैरामीट्रिक कंडीशन को इस्तेमाल करूं, इस पे मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा साहब, 2 cos of थीटा, 2 sin थीटा, है ना। हाँ, 11th में हम लोगों ने खूब पढ़ा है साहब इसको ना, खूब पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स x² + y² = a²। अगर मैं इसका इक्वेशन पैरामीट्रिक में बोलूं तो x = a cos थीटा, y = a sin of थीटा होता है। You know that means on that particular circle one can assume a general point as a cos थीटा, a sin थीटा। जैसे एलिप्स में होता है a cos थीटा, b sin थीटा, यहाँ पर क्या होगा, सर्कल पे कोई पॉइंट आप ले सकते हो a cos थीटा, a sin थीटा। तो आपने ले लिया साहब। अच्छा, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस सर्कल के लिए, तो एक x की जगह ये रख दीजिए, एक y की जगह ये रख दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए, ये टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। बाय द वे आपको भूल गया है कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो डोंट वरी, है ना। a और d का जो नेक्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल से वही पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ से आपको ये इक्वेशन निकालते बन जाएगी। बाय द वे नहीं बनती है तब की बात कर रहा हूँ, बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे तो सबसे पहले ये लिखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, एक x की जगह 2 cos थीटा रखना है, तो क्या मिलेगा, x × 2 cos थीटा प्लस y × 2 sin of थीटा = 4। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसा कुछ मिल जाएगा साहब, x cos थीटा प्लस y sin of थीटा = 2। ये मैंने लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओनली।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर टेंजेंट का इक्वेशन नहीं बनता है तो टेंशन मत करिएगा, 2 से 3 क्लास के बाद आपको वो इक्वेशन बनने लगेगी, क्योंकि आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लोगे तब तक। ये मैंने 2D के स्टाइल में टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया ना। तो 1x is replaced by 2 cos theta and 1y is replaced by 2 sin theta and this constant remains unchanged, that will becomes the equation of tangent। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टेंजेंट टू दिस सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि साहब इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ओ ए निकालना है, तो इसमें y को 0 कर दीजिए तो ओ ए मिल जाएगा साहब। अरे मिलेगा कि नहीं? y को 0 करोगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा। हाँ जी, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 बाय cos थीटा एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? OA। ये OA मिल गया साहब। अच्छा, पुट x इज इक्वल्स टू 0, यू गेट व्हाट? y इंटरसेप्ट एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 बाय sin थीटा एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? OB। जरा बता दो मुझे, व्हाट यू वांट टू मिनिमाइज? यू वांट टू मिनिमाइज OA प्लस OB। तो मैंने लिख लेना है साहब कि नाउ OA प्लस OB इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 sec theta twice of sec theta plus twice of cosec of theta। You have to minimize this। आप बोलो तो मैं सुंदर सा z लिख दूं, मुझे z का मिनिमा चाहिए, sec theta plus cosec theta। उम्मीद करूं कि अब आप कर लोगे। This one is your objective function which you want to minimize, that is twice sec of theta plus cosec theta। कितने वेरिएबल्स हैं साहब? 1 वेरिएबल थीटा। तो थीटा का वेरिएबल है तो कोई टेंशन है ही नहीं, कर डालो और क्या बचता है। उम्मीद कर रहा हूं कि हो ही गया। आप डिफरेंशिएट कर लिया तो dz ओवर d थीटा इक्वल्स व्हाट? डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा? sec थीटा इंटू tan थीटा। अरे ऐसे ही होता है ना। अच्छा, तो मैं लिख देता हूं साहब sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? माइनस ऑफ cosec थीटा इंटू cot थीटा, माइनस ऑफ cosec थीटा इंटू cot ऑफ थीटा। और ये हो गया साहब इक्वेशन नंबर कौन सा? नंबर 2 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैं लिख देता हूं अगेन, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा की कहानी के लिए आइए थीटा को 0 कर दे। अच्छा, जब मैंने इसको 0 किया तो मुझे मिला साहब sec इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू cot थीटा। अच्छा, ये तो tan स्क्वायर थीटा हो गया और sec थीटा अपॉन cosec थीटा करोगे तो ये भी आ जाएगा tan थीटा, तो tan क्यूब थीटा हो गया। मुझे तो दिख गया साहब tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है क्या? अरे सही हो तो बोलो यार, नहीं तो क्यों लड़ाई कर रहे हो ना। ये देखो cot थीटा इधर किया, tan थीटा बाय cot थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा बाय cosec थीटा दैट इज व्हाट? tan थीटा। tan क्यूब थीटा इक्वल्स 1। मैं एक्यूट एंगल ले लूँ थीटा का, ले लेता हूँ ना, ले लेता हूँ। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? थीटा इज इक्वल्स टू π/4। थीटा इज व्हाट? π/4। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव ले लो साहब, डिफरेंशिएटिंग 2 करवाओगे क्या? मैं कौन सा करने वाला हूँ? मैं तो लिख देने वाला हूँ कि d2z ओवर d थीटा 2। मुझे तो ब्रैकेट बनाते बनता है, बस ऐसा 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 कर दूंगा और क्या। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव और d2z ओवर d थीटा 2 लिख दूंगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/4। इस कंडीशन में खट से लिख दूंगा साहब कि ये उसने क्या बोला था? मिनिमम बोला था ना। तो मैं बता दूंगा साहब तो पॉजिटिव ही है। अरे आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, डोंट वरी। आपने कैलकुलेशन इतना गंदा नहीं किया है कि गड़बड़ हो जाए, पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज इट्स मीनिंग? दिस OA प्लस OB इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो मुझे लिखना यह है कि व्हाट इट इम्प्लाइज Z इज मिनिमा व्हेन और एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। जब थीटा π/4 होगा तो Z मिनिमम होगा। और यहाँ से निकाल लो साहब Z मिनिमा
ये है साहब इक्वेशन नंबर 1। तो एंड z मिनिमा इज इक्वल्स टू व्हाट, बता दो यार कितना होगा, 2 टाइम्स sec 45 कितना, √2 प्लस cosec 45 कितना, √2। तो 2√2 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, 4√2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। z मिनिमा इज व्हाट, 2 टाइम्स √2 प्लस √2। अरे किसी को कोई डाउट है? नहीं, बढ़िया है। तो अब डाउट नहीं है तो ऐश करो, और क्या है, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। पहले आपने एमओडी कर लिया, फिर उसके बाद एओडी का मेजर पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया साहब, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा जो इतने दिन लग गए बस इसी टॉपिक में ही लगता है। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।